हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो एज आई मेंशन यू कि हम लोग आपके डिफरेंट सब्जेक्ट के टॉपिक की इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वीडियोस रिवीजन करेंगे। 3 से 4 मिनट में हम कोशिश करेंगे हम आपके टॉपिक रिवाइज करें। तो यहाँ पे हम बात करें क्लास स्ट्रगल या क्लास कॉन्फ्लिक्ट कंसेप्ट, वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है जो कार्ल मार्क्स ने दिया है उसके बारे में। देखिए, कार्ल मार्क्स के कंसेप्ट पे मैं आप लोगों से ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। यूट्यूब पे देयर इज़ अ वीडियो, आप देखेंगे यूट्यूब पे एक वीडियो है जो मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल मार्क्स बनाया है। वैसे कार्ल मार्क्स के अलग अलग कंसेप्ट यूट्यूब की प्लेलिस्ट में और पेड क्लासेस में आपको मिल जाएंगी। तो आई होप आप अभी तक कवर कर चुके हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म में मैं आपके एक बार टॉपिक को रिवाइज करा रही हूँ कि आप इस फॉर्म में एक कंटेंट अपने माइंड में प्रिपेयर कर लें और बाकी वहाँ पे आप यूट्यूब और पेड क्लासेस के कंटेंट से मिक्स करके अपना 500 वर्ड्स का यानी 20 मार्क्स का एक आंसर रेडी कर सकें। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आने वाले दिनों में जो भी आपके 2 दिन एग्जाम को बचे, 2-3 दिन, अभी मुझे बिल्कुल भी डेट याद नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे एग्जाम की डेट भी बता देंगे। इस तरीके से मैं आपको अदरवाइज मैं खुद से भी चेक कर लूँगी अगर नहीं कोई रिप्लाई करता है तो इस तरीके से हम अलग अलग कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे। तो ये क्लास स्ट्रगल क्लास कॉन्फ्लिक्ट का कंसेप्ट है बाय कार्ल मार्क्स, जिसमें वो कहते हैं, देखिए 2 डिफरेंट क्लास हैं। जब क्लास की बात की जाती है, क्लास का रिलेशन होता है इनकम से। कास्ट की बात होती है तो आपको पता है हमारे भारतीय समाज जो भारतीय समाज जो है, जो सोसाइटी है, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राज में डिवाइडेड है। लेकिन जब हम वर्ग लिखते हैं तो ये होता है आय पे आधारित, इनकम पे आधारित, जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं सोसाइटी जो है वो 2 पार्ट में, 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक है बुर्जुआ, एक है प्रोलेटेरिएट यानी सर्वहारा। जो ये आपके बुर्जुआज लोग हैं, ये होते हैं वो लोग जो मालिक हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो उत्पादन के साधन है, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, ये उसके मालिक है। और ये वो लोग हैं जो वर्कर्स हैं, जो इनके लिए काम करते हैं, यानी मजदूर वर्ग। ये वो लोग हैं जिनके पास सारे संसाधन हैं, इसलिए इनको हम हैव्स में डालते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास संसाधन नहीं है। ये जो है ये कैपिटलिस्ट। अच्छा, एक चीज़ और जो यहाँ पे आप लिखोगे, इनको हम लोग कैपिटलिस्ट लोग भी बोलते हैं, क्योंकि ये ओनर हैं तो ये पूंजीपति होते हैं, कैपिटलिस्ट लोग हैं, ये मालिक हैं और ये जो वर्कर्स हैं वो इनके लिए काम कर रहे हैं। अब होता क्या है, ये जो मालिक लोग हैं इनके पास क्योंकि संसाधन है, इनके पास पावर है, तो ये मजदूरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, मजदूरों का शोषण करते हैं। कैसे मजदूरों का शोषण करते हैं? मजदूरों से काम ज़्यादा करवाते हैं और उनके बदले उन्हें पैसे कम देते हैं। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि इन मजदूरों को एकजुट होना पड़ेगा, जिसको वो क्लास कॉन्शियसनेस का कंसेप्ट देते हैं, वर्ग आपकी चेतना का कंसेप्ट देते हैं, कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप लोग एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हो और आपके साथ शोषण हो रहा है। तो आपको अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको क्रांति लानी पड़ेगी, ताकि आप इन कैपिटलिस्ट, इन पूंजीपति लोगों को जड़ से उखाड़ फेंको। इनका जो शोषण चल रहा है, जो आपके श्रम का शोषण किया जा रहा है, आप उस चीज़ को उखाड़ के फेंको। राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला कंसेप्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है, ये संघर्ष है क्यों। मैंने बताया कि उत्पादन के जो साधन हैं उनके ओनर्स ये हैं, स्वामित्व, ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इनके पास है, और ओनरशिप इनके पास है तो ये क्या कर रहे हैं, ये इन लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इनका शोषण, इनके श्रम का शोषण कर रहे हैं। तो ये मेन रीजन है एक्सप्लॉइटेशन का। मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, आप लोगों को 20 मार्कर में डिटेल में लिखना है, जरूरी नहीं है सिर्फ क्लास स्ट्रगल का कंसेप्ट है। हो सकता है कार्ल मार्क्स के पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन पूछ ले, पूरा पूछेगा तो आपको क्लास स्ट्रगल से चलते चलते कैसे कार्ल मार्क्स के और जो डिफरेंट कंसेप्ट हैं उनको भी इस टॉपिक में एक्सप्लेन करना है, वो भी मैं यहाँ पे जिक्र करूँगी। जैसे कि मैंने यहाँ हैव नॉट्स बताया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हो कैसे ये एक्सप्लॉइटेशन होता है। यही मैंने बताया कि वर्कर्स को कम पैसा दिया जा रहा है जितना वो काम कर रहे हैं, मजदूरों को उनके द्वारा उत्पादित मूल्य से कम वेतन मिलता है, और इसी कंसेप्ट को हम कार्ल मार्क्स का सरप्लस वैल्यू यानी अतिरिक्त मूल्य का कंसेप्ट कहते हैं। इसके रिजल्ट में हो क्या रहा है कि रिवोल्यूशन करनी पड़ेगी प्रोलेटेरिएट लोगों को, ताकि वो इन पूंजीपति लोगों को उखाड़ के फेंक दें। राइट। तो मजदूरों को पूंजीपतियों को हटाने के लिए क्रांति लानी पड़ेगी। तो कॉन्फ्लिक्ट है किसके बीच, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्यों कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब किस तरीके से वो कॉन्फ्लिक्ट आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो क्यों है, कैसे है, और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो देखिए, सरप्लस वैल्यू का कंसेप्ट भी आप इसमें एक्सप्लेन करोगे जब आएगा। और फिर ये एक कार्ल मार्क्स का कोटेशन है जो आप यूज कर सकते हो, रिवोल्यूशन इज द लोकोमोटिव ऑफ हिस्ट्री, क्रांति इतिहास की इंजन है। क्लियर। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। कैसे इसको अदर चीज़ों से लिंक करोगे वो भी आपको समझ में आया होगा। बाकी आप लोग अदर जो डिटेल कंसेप्ट है वहाँ से भी लिंक कर सकते हो, और इसी तरीके से मैं और छोटे छोटे कंसेप्ट जैसे सरप्लस वैल्यू का कंसेप्ट, एलिनिएशन का कंसेप्ट, अलगाववाद का कंसेप्ट, कार्ल मार्क्स के क्लास कॉन्शियसनेस, वर्क चेतना का कंसेप्ट भी शॉर्ट में आपको बता दूंगी, ताकि अगर ये टॉपिक्स आते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक कंसेप्ट आता है तो उसके साथ आप बाकी चीज़ों को मिक्स करके कैसे यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो अपने 500 वर्ड्स के आंसर में। आई होप ये सीरीज हेल्प करेगी आप लोगों की। अगर हेल्प करिए तो डू लेट मी नो। इसी तरीके से मैं और सब्जेक्ट के और भी टॉपिक कवर अप करा दूंगी आपको शॉर्ट में। और अगर आप चाहते हो कोई टॉपिक आपको समझने में परेशानी हो रही है, इफ़ यू गाइज वांट कि मैं ये टॉपिक कवर कराऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन।